नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जो 7 जुलाई को अपने घर से चली गई थी, जिसके बाद घर वालों ने 24 घंटे तक इंतज़ार किया। जब वो घर पर नहीं आई तो घर वालों ने मेहरौली थाने के अंदर लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद 13 जुलाई को उसी लड़की का शव दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे बरामद होता है। उसके बाद शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जांच पड़ताल, जिसमें यह निकल कर आया कि त्रिपुरा की रहने वाली स्नेहा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, वो काफ़ी समय से परेशान थी, काफ़ी समय से डिप्रेशन में थी और उसने ईमेल के ज़रिए अपने दोस्तों को भी अपनी ये बात बताई थी। लेकिन उसकी परेशानी की वजह किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी और इसके बाद उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने बस इतना लिखा कि वो कुछ महीनों से परेशान है और ज़िंदगी से तंग आ चुकी है। चश्मदीदों की माने तो उन्होंने उस लड़की को आखिरी बार दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर देखा था, जिसमें लड़की ने सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि वो फ्लाईओवर से कूदकर अपनी जान दे देगी। अब पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते जो सुसाइड नोट लिखा गया था वो उसका मकसद क्या था, और 13 जुलाई को जब स्नेहा का शव दिल्ली के गीता कॉलोनी में बरामद हुआ तो आखिर इतने दिन तक स्नेहा कहाँ पर थी। ये गुत्थी जो है लगातार उलझती जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को भी सुलझा लिया जाएगा। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा स्नेहा का शव बरामद हुआ है। त्रिपुरा की रहने वाली छात्रा का शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे मिला। 19 साल की स्नेहा पिछले कुछ दिनों से लापता थी। उसने आखिरी बार अपने परिवार से 7 जुलाई को बात की। दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में छात्रा की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद दिल्ली के 2 जिलों की करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम छात्रा की तलाश में जुटी हुई थी। अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, 5:30 पौने 6 के आसपास की टाइम था। उससे पहले का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं अपना ऑफ करके आया था ड्यूटी से। मैंने गाड़ी खड़ी करी, वो गाड़ी में आके बैठी, गलत उनको लगा कि यही गाड़ी बुकड है। बस यही था कि वो उतर गई, मेरे को सॉरी बोला, दूसरी कैब में बैठ के चली गई। नहीं, उनको लगा कि शायद मेरी कैब वही कैब है जो उन्होंने बुक की है उबर से। हाँ, क्योंकि मैंने सामने ही पार्क की हुई थी अपनी गाड़ी, तो उनको लगा कि शायद यही गाड़ी होगी, तो मेरी गाड़ी में आके बैठ गई। उनकी मदर ने ओनर प्लेट की फोटो भी खींची। उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये गलत गाड़ी है, तो वो उतर के चली गई मेरी गाड़ी में से। बस नहीं, अकेली गई थी, मदर नहीं गई साथ में, अकेली गई थी। मदर ने गाड़ी तक छोड़ा? उसकी मदर ने गाड़ी तक छोड़ा, फिर उसकी मदर अंदर चली गई और वो गाड़ी में बैठ के चली गई। नहीं, देखो, गली में मैंने इनको कभी नहीं देखा, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को ये नहीं पता मेरे ऊपर वाले टेनेंट कौन है, तो मैं इतना मतलब नहीं रखता हूँ गली में। अपना आया, अपना ड्यूटी करके आया, आके सो गया, शाम को फिर वही ड्यूटी का रूटीन हो जाता है मेरा। मैंने इस लड़की को फर्स्ट टाइम ही देखा है। मेरे को जैसे कि मेरे को कल ही पता चला है कि ये 2-2.5 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। पुलिस ने कहा कि स्नेहा के परिवार ने उसके शव की पहचान कर ली है। वो शव जो मिला है वो स्नेहा देवनाथ का ही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्नेहा के घर से जो सुसाइड नोट मिला था उसमें बस इतना लिखा था कि वो परेशान है। हालांकि इस सुसाइड नोट में यह नहीं बताया गया कि वो परेशान क्यों है। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा को आखिरी बार सिग्नेचर ब्रिज पर देखा गया था। दक्षिणी दिल्ली स्थित पर्यावरण कॉम्प्लेक्स निवासी स्नेहा देवनाथ 7 जुलाई को लापता होने की सूचना मिली थी। उसकी गुमशुदगी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी और तलाश की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक स्नेहा ने एक नोट छोड़ा था, जिसमें यमुना नदी पर बने पुल से कूदने का इरादा जताया गया था। स्नेहा ने 7 जुलाई को दोस्तों को भेजे थे ईमेल और मैसेज। स्नेहा को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस इकाइयों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया था। विशेष रूप से निगम बोध घाट से नोएडा तक के क्षेत्रों में चलाया गया ये अभियान स्नेहा को ढूंढने के लिए कई सारे सीसीटीवी को खंगाला गया। हालांकि वो कई कैमरे चालू हालत में नहीं मिले। अब स्नेहा के शव को बरामद होने के बाद कई सारे सवाल पीछे छूटे हुए हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।